महापालिका से लेकर मंत्रालय तक, अपराधों से लेकर राजनीति तक, हर समस्या की रिपोर्ट कार्ड आपके लिए सीधा आपके मोबाइल फोन। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। और सर, नया सवेरा न्यूज़ में आपका सबसे पहले तो स्वागत है। और जिस तरह से सर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार गणेशोत्सव कहा जाता है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ पर्व मनाया जाता है। तो उस समय यहाँ से उत्तर प्रदेश जाने वाले जो अपने भाई बहन हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई? देखो, पूरे भारतवर्ष में छठ पूजा का जो ये उत्सव है, पर्व है, त्यौहार है, बड़ी ही धूमधाम से लोग मनाते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश इसका जनक है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन अब वहाँ के लोग जहाँ जहाँ भी हैं, सब लोग परंपरागत तरीके से ये त्यौहार को मनाते हैं। और सब जगह छठ पूजा को लेकर के एक उत्साह वातावरण रहता है। सरकार भी इस चीज़ में बहुत अच्छा सहयोग करती है। जहाँ जो सरकारें हैं, निश्चित रूप से प्रशासन है, उनकी सारी व्यवस्था करती हैं, सब कुछ करती हैं। राला देवी तालाब छठ पूजा सेवा समिति की तरफ से मैं पिछले 20 वर्षों से वागले स्टेट थाने में राला देवी तालाब है, वहाँ पे मैं छठ पूजा का आयोजन में संयोजक रहता हूँ और हमारी जो कमेटी है उसके लिए काम करती है। तो निश्चित रूप से जो भी है, जैसा भी है, हर चीज़ व्यवस्थित तरीके से होता है, इसमें कोई शक नहीं रहता है। प्रशासन यहाँ पे व्यवस्था करती है। कई जगहों से ऐसी शिकायत आती है कि वहाँ पे प्रशासन का व्यवस्था कुछ कम था या ज़्यादा था, तो उसके लिए हम लोग कमिश्नर से इस बार निवेदन दिए हैं। कमिश्नर से बातचीत हुई है कि वो अच्छी तरीके से सब जगह व्यवस्था करें। और जैसा कि आपने रायला देवी तालाब की बात की सर, तो आप रायला देवी तालाब पे छठ पूजा के आयोजक है। इस वर्ष जिस तरह से वहाँ पर निर्माण कार्य का जिस तरह वहाँ पर चल रहा है, तो क्या इस वर्ष वहाँ पर छठ पूजा करने वाले भक्तों के लिए किस तरह से व्यवस्थाएं की जाएगी, जिस तरह की वहाँ के फिलहाल अभी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है? देखिए, ऐसा है कि वहाँ पे MMRDA की तरफ से राला देवी तालाब का सुशोभीकरण का काम जोरों शोरों पे चल रहा है। और हम लोग पिछले 1-2 महीना से वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, उन लोगों से सबसे मिला गया। और हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर से हमारे जो महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी साहब के मार्गदर्शन में हमारे शिवसेना के विभाग प्रमुख माजी नगर सेवक एकनाथ गोयल साहब ने सभी विभाग से संपर्क किया है, बोला है। महानगर पालिका के कमिश्नर से भी उन्होंने बात की है, MMRDA के लोगों से भी बात हुई है। और जैसे हम हर वर्ष छठ पूजा मनाते थे, उसी प्रकार से इस साल भी छठ पूजा हम लोग मनाएंगे। तो अभी जिस तरह से वहाँ पर कृत्रिम तालाब बनाने की जो कंडीशन तो फिलहाल वहाँ पर ऐसी दिख नहीं रही है, तो उनके लिए किस तरह की विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी? नहीं, वहाँ पे कंडीशन है। पिछली बार की अपेक्षा इस जगह सब जगह काम चल रहा है। इसलिए हमें आपको ये लगता है कि वहाँ पे छठ पूजा कैसे होगा, लेकिन प्रशासन से बातचीत हुई है। जैसे पिछली बार कृत्रिम तालाब वगैरह का व्यवस्था किया गया था, उसी तरीके से महानगर पालिका की तरफ से जो पिछले बार के ठेकेदार वगैरह थे, उनको संपर्क किया गया, उनको बताया गया कि जैसा हर साल अपना छठ पूजा का कार्यक्रम का यहाँ पे व्यवस्था होता है, वैसा व्यवस्था करना है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और इस वर्ष प्रशासन की तरफ से आपको कोई छठ पूजा में कोई सहयोग और विशेष सहयोग मिलने? नहीं, हमको हमेशा मिलता है सर, शासन प्रशासन की तरफ से सहयोग मिलता है। हमारा वागले स्टेट श्रीनगर का जो पुलिस स्टेशन के जो पुलिस विभाग के सारे लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका सहयोग मिलता है। महानगर पालिका में प्रदूषण विभाग है और सारी चीज़ है, उनका सहयोग मिलता है। इसके बाद में पिछले कुछ वर्षों से हमारे जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे साहब, उनके वजह से, मैं विशेष तौर से कहूँगा उनके वजह से, जो कि पिछले आज के 5-7 साल पहले राला देवी तालाब पे बिल्कुल छठ पूजा की व्यवस्था नहीं होती थी। तो हमने एक बार अपने मंच से उनसे निवेदन किया था, आग्रह किया था
खुल करके कि हमारे जो लोग आते हैं छठ पूजा के लिए उनके लिए यहाँ पे व्यवस्था नहीं रहती है। और उसी दिन उसी समय रातों रात उन्होंने व्यवस्था कराया था, मुझे आज भी याद है। और उन्होंने आश्वस्त किया था कि आज के बाद छठ पूजा भक्तों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे मंच से उन्होंने आश्वासन दिया था, वो आश्वासन पूरी तरह से पूरी करते हैं। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी मैंने उनसे आग्रह किया था कि छठ पूजा कैसे होगा, उन्होंने बोला छठ पूजा होगा। और उन्होंने खुद आया और निरीक्षण किया, कार्यक्रम में भी उपस्थित रहे। तभी वो नगर विकास मंत्री थे और छठ मैया की कृपा से आज वो मुख्यमंत्री बने हैं। पिछले साल मुख्यमंत्री के रूप में राला देवी तालाब पे छठ पूजा में वो स्वयं उपस्थित थे। और चूंकि ये कोपरी पाँचपखाड़ी विधानसभा क्षेत्र में राला देवी तालाब आता है, उस पर एकनाथ शिंदे साहब और उनके साथ में जो उनके नगर सेवक हैं, एकनाथ भोईर साहब हैं, राम रेपाले साहब हैं, विकास रेपाले साहब हैं, और भी प्रकाश शिंदे साहब है और जानकर साहब, सारे लोग जितने भी वहाँ के लोग हैं, सारे लोग हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के मार्गदर्शन में हमारे साथ रहते हैं और मदद करते हैं। और प्रशासन से जो भी सहयोग लगता है वो उपलब्ध करवा करके देते हैं। और हर वर्ष छठ पूजा के पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का और प्रशासन के अधिकारियों को वहाँ पर जो निरीक्षण दौरा होता है, तो क्या इस वर्ष अभी तक ऐसा कोई दौरा हुआ है उनकी तरफ से? नहीं, हम लोग जा करके वहाँ पे सारी स्थिति को देखे। कमिश्नर से बात हुई और जो इंजीनियर्स हैं उनसे बात हुई, जो काम करने वाले लोग हैं उनसे संपर्क में है। दौरा कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और इस समय मराठा आरक्षण का विषय चल रहा है, मुख्यमंत्री काफ़ी व्यस्त हैं, इसलिए हमको मुख्यमंत्री को तकलीफ देना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन उनके मार्गदर्शन में एकनाथ भोईर साहब हैं, राम रेपाले साहब हैं और जितने भी लोग हैं वो सारे लोग उनके मार्गदर्शन में छठ पूजा को लेकर के सारी तैयारियों में जो भी व्यवस्था करनी चाहिए प्रशासन वगैरह की तरफ से, वो सारी चीज़ के लिए वो लोग पूरी तरीके से अग्रेसित हैं, कर रहे हैं। और राला देवी छठ पूजा की समिति की तरफ से आप सभी छठ भक्तों के लिए क्या आह्वान करना चाहिए? नहीं, राला देवी तालाब छठ पूजा के भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हम लोग आज पिछले कितने वर्षों से छठ पूजा मनाते आ रहे हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग छठ पूजा मनाते हैं। इस वर्ष भी जैसे हम हर वर्ष आप छठ पूजा मनाते हैं, इसी तरीके से इस वर्ष भी हमको आपको छठ पूजा मनाना है। और विशेष बात का ख्याल इतना रखना है, चूँकि भीड़ रहती है और जहाँ पे गर्दी रहती है वहाँ पे जो तालाब का जो ये है स्वच्छता है, इस पे हमको आपको ध्यान देना है। प्रदूषण ना हो इसलिए फटाके आदि को नहीं फोड़ना है। कभी कभी कुछ लोग भीड़ में फटाके फोड़ देते हैं जिससे पब्लिक को नुकसान होने का डर रहता है, आग लगने की डर रहती है। तो ये सारी चीज़ें ना करें और बहुत ही धूमधाम से जैसे हम लोग हर वर्ष एकदम उत्साह वातावरण के साथ छठ पूजा मनाते हैं, मनाएंगे। और राला देवी तालाब के जो छठ पूजा के भक्त हैं उनके लिए हम हर साल जैसे पानी की व्यवस्था रखते हैं, पानी की व्यवस्था रहेगी, चाय की सुबह में व्यवस्था रहेगी और जो भी जितनी भी व्यवस्था हम लोग करते हैं, लाइटिंग वगैरह की एक बहुत बढ़िया व्यवस्था जो हमारे एकनाथ शिंदे साहब के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में सब कुछ होता है, वो सारी चीज़ें होंगी। किसी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी। बातचीत करने के लिए धन्यवाद।